सीज़ फायर तो दोनों मुल्कों के दरमियान हो गया है। अब पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल का क्या फ्यूचर है, उस पे हम बात करेंगे। शुरुआत में करना चाहूँगा हमारे ये पाकिस्तान की राखी सावंत यानी हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी कुछ अजीबो-गरीब फैसले किए हैं, जिनकी वजह से अब पीएसएल का फ्यूचर डाउट हुआ है। इनिशियली जब इंडिया की तरफ से ड्रोन हमला हुआ था, ड्रोन आके रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब गिरा था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया जी कि फिलहाल, फिलवक़्त पीसीए जितने भी मैचेज़ हैं पीएसएल के हम पोस्टपोन करें, जो कि बड़ा स्मार्ट डिसीजन था। ठीक उसके बाद जी थोड़ी देर बाद जी अगले दिन अनाउंसमेंट आती है कि अब पाकिस्तान सुपर लीग के सारे रिमेनिंग मैचेस दुबई में होंगे और सारे पाकिस्तानी खुशियों से पागल हो जाते हैं कि वाह भाई खेल गया पाकिस्तान, खेल गया पाकिस्तान, खेल गया पाकिस्तान। सब सेट है, ब्रॉडकास्टर जा रहे हैं दुबई, फॉरेन प्लेयर्स जा रहे हैं दुबई, प्लेयर्स से बात होगी है, सब इकट्ठे हुए हैं। एकदम से उड़ती उड़ती खबर आती है कि जी अब पीएसएल को सस्पेंड कर दिया गया है और ये किया गया है प्राइम मिनिस्टर की वजह से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ये वक्त क्रिकेट का नहीं है। नैरेटिव तो पाकिस्तान ने अच्छा पुश किया है, लेकिन जो असल में गेम हुई है, जो मुझे समझ आ रही है और जो मेरी नॉलेज में है, वो गेम ये हुई है कि दुनिया का निजाम है ना यार, दुनिया का निजाम है पैसा। जिसके पास पैसा है उसकी ताकत है, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा कोई ऐसा बोर्ड नहीं है दुनिया का क्रिकेट जिसके पास पैसा, जितना पैसा इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास है बीसीसीआई के पास किसी बोर्ड के पास नहीं है। पूरी दुनिया में बहुत बड़ा से है इंडियन क्रिकेट का। वाई? बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड दे मेक द गेम ऑफ क्रिकेट अ लॉट ऑफ मनी। ठीक, साथ ही साथ आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसका चेयरमैन भी जय शाह है, ये इंडिया का चहीता जय शाह। तो हुआ जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि पाकिस्तानियों ने शोखेपन का मुजाहरा करते हुए उनसे बात की होगी, उन्होंने कहा हाँ हाँ आप आ जाइए, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानियों ने अनाउंसमेंट कर दी, ना इन्होंने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, ना इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये जब इन्होंने अनाउंसमेंट की, बात पहुंच गई इंडिया, इंडिया ने अपनी स्कीमें डालना शुरू कर दी और फिर उन्होंने अमरातियों को थोड़ा फोर्स दिया, पुश किया कि भाई आप ये नहीं होने दोगे। और अमराती क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया नहीं जी अब हम आपको नहीं होस्ट करेंगे। तो बात सारी की सारी ये यार, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते, थोड़े सही तरीके से अगर आप लोग मतलब एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर लेते, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते, तो ये सब नहीं होता। लेकिन ये तो चले बात की बात है। अब जो आप लोगों ने किया, आप लोगों ने भाई सारे ये फॉरेन प्लेयर्स को भिजवा दिया, आपने सारे ब्रॉडकास्टर्स को भिजवा दिया, एयरफोर्स के ये क्राफ्ट कैरियर पे गए हैं सारे दुबई, आगे से अपने अपने घरों में चले गए। अगर आप लोग थोड़ा सा सब्र से तहम्मुल से काम करते, अब क्योंकि मैटर अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो चुका है, सुकून से आप अपने ही मुल्क में दोबारा पीएसएल कराते, वो भी एक स्टेटमेंट होती पूरी दुनिया के लिए कि हाँ जी हमने ये भी कर लिया। वो काम जो अब इंडिया करेगा वो वाला आप मॉडल करते, लेकिन इंडिया वाले मॉडल पे तो आते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि यार कौन है कसूरवार इस सब का? बात सारी की सारी ये आती है यार, जो कॉमन सेंस और जिसका थोड़ा सा भी दिमाग है वो इस बात से एग्री करेगा कि एक बहुत बड़ा ब्लेम इस सारे सिनेरियो के लिए, सारी सिचुएशन के लिए जाएगा पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी जी पीसीबी के चेयरमैन होते साथ साथ हमारे पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी है। तो अब इंटीरियर मिनिस्टर से ज्यादा बड़ी जॉब है, जो करंट सिचुएशन चल रही थी, पॉलिटिकल सारी टेंशन थी। अब आप मुझे बताओ, इंटीरियर मिनिस्टर का काम है भाई मुल्क की हिफाजत करना, मुल्क की सेफ्टी देखना। तो जो इस पूरी सिचुएशन में बंदा होगा, उसका आप मुझे खुद बताओ किस चीज से ज्यादा ध्यान होगा कि यार अब पीएसएल को कैसे कंटिन्यू करना है और ये फॉरेन प्लेयर्स के साथ क्या की स्कीम करनी है, इन्हें कैसे बनाना है, या वो मुल्क की सिक्योरिटी को देखेगा। मोहसिन नकवी ने जी देखिए हमारे यहाँ कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं जो मैं मेंशन करना चाहूंगा। एक तो जो इन्होंने स्टेडियम्स को रीबिल्ड कराया है, इन्होंने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर को रीबिल्ड कराया है। जब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं और इंडिया ने इनकार कर दिया आने से, मोहसिन नकवी ने स्टैंड ले लिया कि भाई हम ही करेंगे, और अगर इंडिया हमारे पास नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। ये पहला कोई चेयरमैन था जिसने इंडिया के आगे अपने घुटने नहीं टेके। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें मैं मोहसिन नकवी को क्रेडिट दूंगा। अभी नेशनल स्टेडियम कराची को भी ये लोग रेनोवेट कर रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छा डिसीजन है। उसी के साथ साथ यार हमारा पाकिस्तान का जो एक बैकग्राउंड है ना, कि जब हमारा कोई प्लेयर इंजर होता है उसके बाद नाउजुबिल्ला वो ऐसा कोई खत्म होके आता है कि कभी वो रिकवर नहीं कर जाता। क्यों? क्योंकि पूरे मुल्क की तरह इधर भी मेरिट का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो ही होगा किसी का चाचा, किसी का भांजा, किसी का भतीजा होगा, अरे आजा आजा बोर्ड में तू फिजिशियन लग जा, आजा आजा तू डॉक्टर लग जा। जो एक अच्छा डिसीजन लिया जब साइम अयूब इंजर हुआ, मोहसिन नकवी ने पीसीबी की रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए उसको रिहेबिलिटेशन के लिए यूके में भेजा है, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन था, इससे पहले किसी ने नहीं लिया। साथ ही साथ इसने ये जो चैंपियंस कप वगैरह कराया है, जो इसका एंड गोल हमें कोई भी नहीं मिला। जो बिला वजह के आपने मेंटर्स रखे हुए हैं जिनको आप महीने की 5-5 मिलियन की तनख्वाह देते हो, और वो फिर आके टीवी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं 5 मिलियन से बहुत ज्यादा कमाता हूँ और मैं क्यों ना खेलूं, ऐसी ऐसी वो बातें करते हैं। जो उसका आइडिया था कि यार हमें यंगस्टर मिलेंगे, वो आइडिया अच्छा था। तो जो चीज देखें, गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। मैं एक बात करता हूँ, आपको मैं अच्छा लगूं नहीं लगूं यार वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो एक बात मुझे मैं हमेशा करता हूँ वो होती है फेयर बात। मोहसिन नकवी ने जो जहाँ सही काम किया है वो बिल्कुल किया है, लेकिन आप मुझे बताएं इस सिचुएशन में मोहसिन नकवी को अगर ब्लेम नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? अगर मोहसिन नकवी किसी और बंदे को इस टाइम पे इंटरिम चीफ भी अपॉइंट कर देता, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो उस बंदे का सारा ध्यान होता कि अच्छा अब मैंने पीएसएल को कैसे आगे लेके चलना है, मैंने फॉरेन प्लेयर्स को किस तरह डील करना है, मैंने ब्रॉडकास्टर्स को किस तरह डील करना है। लेकिन नहीं, मोहसिन नकवी ने ये भी नहीं किया। मोहसिन नकवी का सारा फोकस ये था। अभी तो चले देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैटर रिजॉल्व हो गया है, सीज फायर हो गया है। खुदा ना खास्ता
कल को फिर इस तरह कोई मसला हो, तो कहाँ पे क्या होगा? मोहसिन नकवी का ध्यान कहाँ पे होगा? मोहसिन नकवी का ध्यान क्रिकेट पे होगा या इंटीरियर मिनिस्ट्री पे होगा? तो मैं यही चाहूंगा कि यार मूविंग फॉरवर्ड मोहसिन नकवी को क्रेडिट दिया जाए, जो उनकी हरकतें हैं जहां पे ड्यू है वहां पे उनको क्रेडिट दें कि सर थैंक यू, आपने अच्छा काम किया है। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आप चीफ एक साथ नहीं जा सकते। इस वक्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक नया चीफ अपॉइंट किया जाए। एक ऐसा चीफ जिसका एक तो क्रिकेट में बैकग्राउंड हो, दूसरा ये कि एक ऐसा चीफ जो मतलब जिसका ध्यान क्रिकेट पे हो कि यार मैंने क्रिकेट को कैसे इंप्रूव करना है। ये नहीं कि आधा टाइम वो इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है, आधा टाइम वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना हुआ है। अब क्योंकि अगर आपकी पीसी आप आईपीएसएल नहीं होती तो यार ये बेइज्जती की बात है, कंसिडरिंग आप लोगों ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी कि नहीं जी अब हम पीएसएल करेंगे दुबई, और इंडिया अगर कर गया अपनी आईपीएल, तो आपके लिए तो बेइज्जती की बात है कि हाँ जी उनको आपने इतनी बातें की हैं, इंडिया फिर भी कर गया। सब बात सारी की सारी ये है ना, देखें अच्छा अब आप कहाँ पे करोगे पीएसएल? अभी आपकी बांग्लादेश की टी20 सीरीज शुरू हो जानी है, ठीक है। बांग्लादेश की आपकी टी20 सीरीज खत्म होगी, उसके बाद आपकी वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है, तो कहाँ पे करोगे? या तो आप बांग्लादेश की सीरीज के बाद करोगे, या आप वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले, या फिर आप वेस्ट इंडीज सीरीज की बात करोगे। टाइम का अलॉटमेंट ही नहीं होगी, और वही बात है कि अब आप फॉरेन प्लेयर्स को किस तरीके से बुलाओगे, कंसिडरिंग कि जितना ये ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस रहा है, ना मेरा ख्याल से ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान आएंगे, ना फॉरेन प्लेयर्स ज्यादा आईपीएल में आएंगे। आईपीएल की तरफ से जो खबरें आ रही हैं जी, उनके फॉरेन प्लेयर्स स्पेशली द ऑस्ट्रेलियंस तो पहुंच गए हैं वापस, और दे आर वेरी हेजिटेंट टू कम बैक टू इंडिया इवन इफ आईपीएल रिज्यूम। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने जी वो भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वो भी स्टेटमेंट दे दी है कि भाई अगर हमारे प्लेयर्स अनसेफ फील करते हैं, अगर उनका दिल नहीं है जाने का, इफ दे इफ दे डू नॉट आर नॉट कन्विंस कि इंडिया जाना चाहिए, तो हम अपने प्लेयर्स को बैक करेंगे और डिफेंड करेंगे, इनको जाने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड तो यही कह रहे हैं कि यार अब वैसे भी कोई फायदा नहीं है, अब इसके बाद ये बॉयज जाएंगे इंग्लैंड, जहां पे ये लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी करेंगे। इंडिया की तरफ से अब वो आ रहा है कि इंडिया की आईपीएल का क्या सीन होगा। मोस्ट प्रॉब्ली जो क्रिक इन्फो ने भी अनाउंसमेंट कर दी है, आईपीएल के जो रिमेनिंग मैचेस है, अब इन्होंने 3 वेन्यू शॉर्टलिस्ट किए हैं जहां पे ये होगा। एक चेन्नई है गालिबन, एक बेंगलुरु है, और एक हैदराबाद है जहां तक मुझे याद है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कर दिएगा, नाराज ना होइएगा आप लोग, एक तो इतने जज्बाती है, फौरन नाराज हो जाते हैं। बट वो लोग ये कह रहे हैं, उसी के साथ साथ जी उनके पास दुबई की भी ऑप्शन है। वाई? बिकॉज पैसा पैसा है उनके पास, पैसा लक्ष्मी है उनके पास, और जे शाह जो आईसीसी के चेयरमैन है वो भी है। तो कोई ना कोई स्कीम डाल के ये लोग दुबई भी जा सकते हैं। उसी के साथ साथ जी एक बहुत रियल पॉसिबिलिटी है इनकी कि ये लोग इंग्लैंड भी जाके अपनी टेस्ट सीरीज कर ले। टेस्ट सीरीज तो खैर बाद में है, सॉरी। इंग्लैंड भी जाके अपनी आईपीएल कर ले। माइकल वॉन भी जो पल रहे हैं इंडिया के बीसीसीआई के पैसों पे, माइकल वॉन ने भी ऐसी बात की है कि व्हाट इफ वी, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया कि व्हाट इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग आईपीएल टू इंग्लैंड, जो कि मेक सेंस, क्योंकि इसके बाद इनकी टेस्ट सीरीज है इंग्लैंड के साथ, ठीक है। तो वहीं पे जाके आप लोग आईपीएल खेलो, वहीं पे आपके प्लेयर्स क्लाइमेटाइज भी हो जाएंगे कंडीशन से भी, वेदर से भी, और उनके लिए खेलना इजी होगा। तो आईपीएल तो होती हुई मुझे नजर आ रही है, जबकि अभी ना तक पीसीबी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट है, ना पीएसएल की तरफ से कोई अनाउंसमेंट है। पीएसएल तो मुझे अब होती हुई मेरा नहीं ख्याल नजर आ रही है। और अगर नहीं हो तो यार बड़ी अफसोसनाक बात होगी कि इतनी बातें आप लोग, इतने आप लोग फन्ने खान बने हुए हो और आप लोग नहीं करवा पाए। लेकिन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स फिर वही बात होगी जो जंग में हुआ और जो पाकिस्तान ने कर दिया है। डेमोक्रेटिक लेवल पे पाकिस्तान की जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आर्म फोर्सेस ने दिखा दिया कितनी जीत है, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया सब तारीफ कर रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री की, पाकिस्तान की एयरफोर्स की, तो उस लिहाज से तो हमारी जीत है। लेकिन क्रिकेट यार कोई छोटा टॉपिक तो नहीं है ना, करोड़ों के दिल की धड़कन है, और पूरा मतलब इतना पाकिस्तान देखते हैं क्रिकेट को, इतना इंडिया देखते हैं क्रिकेट को। तो इस एंड पे तो हमारी डिफीट हुई है, मतलब वही बात है, जहां पे अब हुई है वहां पे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसी के साथ साथ जी रोहित शर्मा ने अब टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया है। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद दोनों फॉर ये विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने रिटायरमेंट ले ली थी टी20 से। टेस्ट खेले थे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये ट्रॉफी ट्रॉफी क्या सॉरी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इनकी आखिरी थी। वहां पे रोहित शर्मा की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, वहां पे विराट कोहली की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। इवन दो कोहली मेड अ सेंचुरी उधर, रोहित शर्मा स्ट्रगल्ड वेरी बैडली। तो अब रोहित शर्मा ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है जिसमें उन्होंने कहा जी कि अब आई विल नॉट प्ले टेस्ट क्रिकेट, और मैं अब ओडीआई क्रिकेट खेलूंगा। बहुत सारी बातें आ रही हैं जी कि रोहित शर्मा को सैक किया गया एंड ही इज बीइंग फोर्स्ड टू रिटायर, और इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी चल गई है। जो कि यार मुझे अगेन आई डोंट नो उनमें क्या सच है, क्या पता रोहित शर्मा को फोर्स किया हो नहीं किया हो। लेकिन वही बात है, एट द एंड ऑफ द डे अगर उसका अपना फैसला है तब भी ब्रो, मतलब रोहित शर्मा है, ही हैज अचीव सो मच, ही इज अ बिग नेम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, नॉट जस्ट इंडियन क्रिकेट बट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। तो ही शुड बी एबल टू रिटायर ऑन हिज ओन टर्म। और अगर उसको सैक किया तो ये बड़ी सैड बात है कि यार आप अपने लेजेंड को ये कर रहे हो। लेकिन वही बात हुई, बजाय इसके कि ड्रॉप कर दे, जलील कर दे, ये फिर भी तमीजदार तरीके के यार आप खुद तमीज से हो जाओ। और एट द एंड ऑफ द डे इवन इफ हिज दिस इज द एंड ऑफ हिज टेस्ट करियर,
player. He has retired. रोहित शर्मा has left a legacy even in test, रेड बॉल क्रिकेट, तो वो भी है। उसी के साथ साथ ये भी आ रहा है कि यार किंग कोहली सोच रहे हैं रिटायरमेंट का, और किंग कोहली भी रिटायर होना चाह रहे हैं टेस्ट से। क्योंकि वही बात होगी, जब ये बॉयज खेल रहे थे दोनों, नजर यही आ रहा था, क्योंकि कभी ये लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीते, फाइनल्स हार चुके हुए हैं ये। तो नजर यही आ रहा था कि इन दोनों की तरफ से आखिरी पुश है, ये लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं, फिर टेस्ट से भी रिटायर हो जाएंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद टेस्ट चैंपियनशिप तो इनके हाथ से निकल गई। क्योंकि हाथ से तो वही बात है इनका, अगर अगर तो ये लोग वो जीत गए, जो न्यूजीलैंड ने आखिर टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश की है ना इंडिया में, वो बहुत बड़ा, अगर वो सीरीज जीत जाते तो आज ये लोग मोस्ट प्रॉब्ली खेल रहे होते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। लेकिन वही है कि अब कोहली का भी मूड नहीं है, कोहली भी सिर्फ ओडीआई क्रिकेट खेलना चाह रहा है, और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना चाह रहा है। रेड बॉल के लिए वो नहीं खेलना चाह रहा, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें आ रही है कि जी वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल इनसाइड इंडिया एंड इनसाइड बीसीसीआई आर ट्राइंग टू कन्विंस विराट कोहली कि आप रिज्यूम करें। मतलब अगेन, जितना बड़ा नाम है यार, विराट कोहली इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट नेम इन दिस जनरेशन ऑफ क्रिकेट, और सचिन के बाद अगर कोई क्रिकेट में बड़ा नाम आया है, तो वो विराट कोहली, किंग कोहली का ही है। तो ही शुड बी एबल टू रिटायर ऑन हिज ओल्ड टर्म्स। लेकिन थोड़ा दुख भी है यार ये बात रियलाइज होते हुए कि यार कोहली रिटायर हो रहे हैं। जिस तरह फुटबॉल में अब जो मैं, आई एम ऑल्सो ह्यूज फुटबॉल फैन, तो फुटबॉल में मेरा बड़ा दिल दुखता है कि यार अब मेसी और रोनाल्डो का एंड है। टेनिस में चले जाएं तो यार आपके जो मेन बिग थ्री थे, फेडरर रिटायर हो गया है, नडाल रिटायर हो गया है, जोकोविच भी अपने करियर के एंड पे आ गए। तो वो चीजें, वो लोग, वो हीरोज जिनको देख के हम बड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें डिफाइन किया एक पूरी जनरेशन को, वो जब जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। अगर तो रेड बॉल फॉर्मेट में ये विराट कोहली की रिटायरमेंट है, तो अगेन आई विल गिव हिम अ चैंपियंस फेयरवेल, क्योंकि ही इज अ चैंपियन एंड ही हैज डन वंडरफुल थिंग्स फॉर क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट। बट आई वुड स्टिल लाइक हिम टू प्ले अ लिटिल मोर, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा यार विराट कोहली को कि जो आर्ट है ना, जो खूबसूरती है किंग कोहली की बैटिंग की, वो इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड, आई हैव ऑलवेज एडमायर। तो देखते हैं अब आगे क्या डेवलपमेंट्स होती है। जो जो खबर मेरे पास आएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। मैं रोज की एक वीडियो नॉर्मली बना तो रहा हूँ। अब जैसे जैसे मेरे पास खबर आएगी आई विल इन्फॉर्म यू। अगर आप लोगों के पास कोई खबर है जो मुझे नहीं पता है या मैंने गलत कोट की है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और बड़े बातें कही गई है जी, पाकिस्तान की साइड से भी, इंडिया की साइड से भी, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी, इंडियन अवाम की भी तरफ से, इस पूरे टेन्योर में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा है। अब देखिए सीज फायर हो गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सीज फायर की है कि इंसानी जानों का जिया नहीं होगा, ना इंडिया की तरफ ना पाकिस्तान की तरफ। हो गया, सब हो गया, ठीक है, जाने दें। गुस्से में इंसान ने कुछ भी बोल दिया, मेरी अगर आप लोगों को कोई बात बुरी लगी, आई अपोलोजाइज। तहम्मुल से, मिजाजी से एक दूसरे से मोहब्बत करें, क्योंकि हम एक जैसे लोग ही हैं यार। ठीक है, ये पॉलिटिक्स है जो हम लोगों को डिवाइड कर दी है, वरना हर तरीके से हम एक जैसे लोग हैं। आप इंडियंस भी हमारी तरह, हम पाकिस्तानी भी आपकी तरह। तो एक दूसरे से मोहब्बत करें यार, एक दूसरे के साथ खुश रहा करें। ये जो हम करते हैं ना, हर कुछ अरसे बाद नई स्कीमें लेके आते हैं एक दूसरे के साथ जंग करने की, ये नहीं करना चाहिए। तो यही है यार आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक माय वीडियोस, कमेंट ऑन दैम, क्योंकि आई एम न्यू यूट्यूबर, मुझे अभी 3 महीने हुए यूट्यूब पे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।